किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने की सोच के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर नवाचार और नई नई योजनाओं से प्रदेश के किसानों की प्रगति सुनिश्चित कर रही है। यही वजह है कि सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं और इसी कड़ी में बीज से बाजार तक अवधारणा के अनुरूप राज्य सरकार किसानों को उत्तम बीजों के वितरण से लेकर उनकी फसल खरीद के लिए बाजार तक पहुंच की व्यवस्था भी कर रही है। इतना ही नहीं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है, जिसके तहत सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 85,000 करोड़ रुपए डाले। जैसा मैंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था। प्लानिंग में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 साल हो गए, तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं। तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है। यानी 15,000 तो न्यूनतम हम देते ही देते हैं, तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। एमएसपी पर हमको पता है कि मेन फसलें तो वही होती हैं जो सारे देश में होती है, लेकिन हमने छोटे लेवल पर भी जिनकी फसलें बहुत कम होती हैं उनको भी एमएसपी पर किया। तो 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं। हालांकि बहुत पूरी जरूरी होती नहीं है, जैसे मूंगफली खरीदते हैं, जैसे मूंग खरीदते हैं, जैसे तिलहन खरीदते हैं, तिल खरीदते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो चीज हम न खरीद सकें, एक फसल खास करके इसमें हमने वो जुड़ी हुई है परमानेंट, हुआ बाजरा। उसमें भावांतर भरपाई योजना कि मार्केट रेट और जो एमएसपी है उसके बीच का अंतर ये हम किसान को देते हैं, उसके खाते में डालते हैं। और पिछले 4 साल से ये सफलतम प्रयोग चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद एक किसान परिवार से हैं। वो किसानों का संघर्ष और उनकी समस्याओं से भली भांति अवगत हैं। इसीलिए वो निरंतर किसानों का कल्याण करने के लिए सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि किसानों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। यही वजह है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान ईश्वर सिंह हैं, जो करनाल जिले के गांव काछवा में रहते हैं, जिन्होंने 1 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया है। प्रगतिशील किसान ईश्वर सिंह बताते हैं कि उन्होंने अमरूद का बाग लगाने से पहले कृषि मेले में अपने भाई के साथ अमरूद की खेती को लेकर जानकारी हासिल की थी। साथ ही अमरूद के कई बागों में जाकर ट्रेनिंग भी ली थी, जिसके बाद उन्होंने थाईलैंड अमरूद की वैरायटी का बाग लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि अमरूद की खेती करने से पहले उनके पिताजी परंपरागत खेती के दौरान गेहूं और धान की खेती करते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ नया और ऐसा करने की ठानी जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा मिले। इसीलिए उन्होंने 6 जुलाई 2019 को अमरूद का बाग लगाया था। मैंने 1 एकड़ में लगाया है। शुरुआत मैंने चंडीगढ़ में मेला लगा हुआ था, पहले मैंने वहाँ पे मेला देखा था। मेरा भाई दैनिक जागरण में काम करता है, मैं उसके पास गया तो उसने और मैंने इकट्ठे मेला देखा। वहाँ पे मेला देख के हमें अच्छा लगा, प्रदर्शनी के अंदर अमरूद का वो स्टॉल लगा हुआ था, तो हमें अच्छा लगा। उसके बाद हमने जींद गांव में
जींद में एक संगतपुरा गाँव है, हमने वहाँ पे एक बाग लगवाई इसी का, थाई गुआवा का ही। तो हमने वहाँ पे वो उसका बाग देख के आए, उसका बाग देखने के बाद हमें भी दिमाग में आया भी कुछ ना कुछ हमें भी किया जाए। इससे पहले मेरे पापा गेहूँ और जीरे की खेती किया करते थे। उसके अलावा हमने सोचा भी कुछ अलग किया जाए। तो उसके बाद हमने अमरूद का बाग 6 जुलाई 2019 को लगाया था। प्रगतिशील किसान ईश्वर सिंह ने बताया कि पहले वो प्राइवेट नौकरी के साथ साथ अमरूद के बाग की देखरेख करते थे, लेकिन नौकरी के साथ बाग का ध्यान रखने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और पूरा समय बाग की देखरेख करनी शुरू कर दी। आपने बाग लगा दी, इसकी देखरेख किस प्रकार कर रहे हैं? इसकी देखरेख सर मैं खुद ही करता हूँ। इससे पहले मैं डीसी रेट पे सीएसआरआई के अंदर प्राइवेट जॉब थी मेरी। उस दौरान मैं ड्यूटी भी कर रहा था और इसकी देखभाल भी करता था। लेकिन अब जैसे फल आना शुरू हुआ था इस पे, तो उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं ड्यूटी भी कर सकूँ और फल की देखभाल भी कर सकूँ। तो मेरे को टाइम चाहिए था काम करने के लिए, इसलिए मैंने फिर ड्यूटी को रिजाइन दे दिया, वहाँ से छोड़ के आ गया। प्रगतिशील किसान ईश्वर सिंह बताते हैं कि अमरूद के पेड़ पर जब फल आना शुरू होता है तब विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फल जब बेर के आकार का होता है तो उसकी बैगिंग की जाती है, जिसके तहत फल पर नेट चढ़ाया जाता है और इसके बाद एंटी फॉग लिफाफे या अखबार से लपेट दिया जाता है ताकि फल को धूप, कोहरे समेत कीट पतंगों से बचाया जा सके। और जी जैसे अभी इस पे फल आना शुरू हो चुके हैं, इसकी देखरेख किस प्रकार करते हैं आप? इसकी देखरेख सर मैं खुद ही करता हूँ। इस पे जैसे बेर के आकार का होता है जब फल, इस पे बैगिंग होती है, नेट चढ़ती है, उसके ऊपर एंटी फॉग लिफाफा, उसके ऊपर अखबार भी लपेट सकते हैं या फिर एक वाइट कलर का लिफाफा आता है, थोड़ा हैवी होता है वो धूप, मक्खी, मच्छर सब चीज़ से बचाने के लिए अच्छा होता है। वो उससे फल साफ सुथरा रहता है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर अमरूद के पेड़ में कोई बीमारी लग जाती है तो उसकी फोटो बागवानी विभाग के अधिकारियों को भेज देते हैं, जिसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए जानकारी देते हैं। इसके अलावा खुद भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसके तहत गाय के गोबर की खाद या केंचुए की खाद का इस्तेमाल पेड़ों की जड़ में डाल सकते हैं। अगर कोई बीमारी रहती है, बचाव किस प्रकार करते हैं? सर इसकी बचाव का ऐसा है सर, हम उनके पास कोई भी फोटो खींच के भेज देते हैं, भाई सर मेरे पौधे में दिक्कत आई। उसके बाद वो गाइड करते हैं, उस हिसाब से भी उनको हम ट्रीटमेंट देते रहते हैं। कुछ ट्रीटमेंट हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, जैसे गोबर की खाद डाल दी जड़ों के अंदर या कोई और केंचुए की खाद डाल दी। ये ट्रीटमेंट हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। प्रगतिशील किसान ईश्वर सिंह बताते हैं कि वो अमरूद के बाग में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं और खाद भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही देते हैं। उन्होंने बताया कि ड्रिप इरिगेशन के लिए हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें 85% सब्सिडी भी मिली। ईश्वर जी अगर बात की जाए, जैसे आप खाद पानी किस प्रकार दे रहे हैं, कितने दिनों बाद इसमें खाद देना है? सर हम इसमें वैसे तो मैक्सिमम तो तीसरे दिन ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दे देते हैं, ड्रिप चलाते हैं। इसमें ड्रिप के थ्रू खाद पानी सब उसके थ्रू दिया जाता है। इसके अंदर कोई सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है? इस पे हमने ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी ली थी, इस पे जैसे 85% सब्सिडी है। ड्रिप इरिगेशन हाँ जी। मिली है वो आपको? हाँ सर वो मिल चुके हैं। ईश्वर सिंह ने बताया कि अमरूद के फल का वजन 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक हो जाता है, जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो बिक्री के लिए करनाल और चंडीगढ़ की मंडियों में अमरूद की फसल को भेजते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर पर भी अमरूद का फल बेचते हैं। इसको आप मार्केटिंग कहाँ करते हैं? कितना वेट आपके फल का होता है? सर हम इसको अमरूद का फल जैसे 500 ग्राम से लेके और 1 किलो तक का चला जाता है। इसको हम मार्केट में जैसे करनाल और चंडीगढ़ 2 जगह सेल करते हैं। करनाल के अंदर जैसे इसको हम मंडी में ना बेच के होलसेलर की दुकानें हैं जहाँ पे जिनका माल शादियों में ब्याह शादियों में जाता है, हम उनके पास सप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास ऑर्डर आते रहते हैं, अगर हमारे से कोई ऑनलाइन भी मंगवाना चाहे 10 किलो 15 किलो 20 किलो तो हम ऑनलाइन भी भेज देते हैं। उनका एड्रेस सब चीज़ जैसे वो भेज देगा मेरे पास तो हम ऑनलाइन भी भेज देंगे उनके पास। प्रगतिशील किसान ईश्वर सिंह ने किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती के तहत धान की खेती करने में ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, साथ ही मेहनत और लागत भी ज्यादा लगती है, जबकि मुनाफा काफी कम होता है। इसीलिए किसान भाइयों को बागवानी के तहत फल और सब्जियों की खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों को क्या कुछ मैसेज देना? सर किसान भाइयों को हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे गेहूं जीरे की खेती
गेहूँ तो ठीक है, लेकिन जैसे जीरी तो पानी बहुत खींचती है, तो उसके पानी को बचाव करते हुए अगर गेहूँ के उसके जीरी के अलावा कोई मक्का, गेहूँ या मक्का या कपास या फिर जैसे बागबानी या फिर आलू की खेती या कोई और सब्जी, किसी भी तरह की कोई भी खेती वो कर सकते हैं, जीरी को छोड़ के। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान ईश्वर सिंह बताते हैं कि हरियाणा की मनोहर सरकार किसान भाइयों के लिए काफी अच्छा प्रयास कर रही है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके बाग का जायजा लेने आते रहते हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। अगर बात की जाए सरकार द्वारा जो है अनुदान भी दिया जा रहा है, जो बागवानी की खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास है सरकार का भी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है इसके लिए। मेरे पास जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कई बार लोग आ चुके हैं देखने के लिए, बात करने के लिए। कल भी मेरे पास जैसे केनरा बैंक के मैनेजर वगैरह आए हुए थे देखने के लिए। किसान भाइयों को क्या कुछ मैसेज? किसान भाइयों को सर यही मैसेज देना चाहूँगा, अभी जीरी को हटा करके कोई और नई फसल किसी भी तरह की गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा या बागबानी कुछ भी लगा सकते हैं सर। हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार आधुनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को भी चलाया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं से प्रोत्साहित होकर प्रदेश का अन्नदाता परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे सूबे का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है।